यहीं खड़ा हूं। मैं बोर्डिंग मैं यहीं खड़ा हूं। मेरे को बोर्डिंग पास दीजिए, मैं अपना घर जाऊँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से गिरफ्तारी हो सकती है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। बेसिकली जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जैसे खाड़ी देश हो गया या फिर यूरोपियन कंट्री में है, अब वहाँ से आने के बाद कुछ ना कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हैं, जैसे स्मार्टफोन है या फिर ड्रोन है या कैमरा है या लैपटॉप है। ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो लेकर आते हैं। लेकिन आज से जो गिरफ्तारी हो रही है, आपको इस अपडेट को, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है लोगों तक, जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद लोग सामान लेकर आते हैं, पैसे खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उनका सामान के अलावा जो भी है वो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो इस अपडेट के ऊपर प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। दूसरा जो एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा जो शॉर्ट वीडियो दिखाया उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा किस तरह से, क्योंकि एयरपोर्ट में इस तरह का बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वीडियो को शेयर किया, लोगों को बताया है कि इस तरह का अगर हरकत करोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आपको फिर लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है, यानी कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो हो क्या रहा है, क्योंकि अभी मौसम ख़राब होने के वजह से बहुत सारे यात्री लेट से एयरपोर्ट के अंदर पहुँचते हैं और जब तक बोर्डिंग जो है कार्ड है या बोर्डिंग जो गेट है वो बंद हो जाता है, क्योंकि पहले भी लोगों को वार्निंग दिया गया है और बताया गया है कि आपको कम से कम 75 मिनट, यानी बोर्डिंग जो गेट है बंद होने से पहले 75 मिनट पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको काम होगा। नहीं तो आप जैसी फ़्लाइट टेक ऑफ करने लगता है उससे 75 मिनट पहले जो गेट बंद हो जाता है, तो उससे पहले अगर पहुंचोगे तभी आपको बोर्डिंग पास वगैरह मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इंटरनेशनल जो ट्रैवल करते हैं उनको बताया जाता है कि 3 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के अंदर पहुंचना है। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे यात्री, एक तो फ़्लाइट में जो है दिल्ली एयरपोर्ट से और भी जैसे उत्तर भारतीय एयरपोर्ट से, बहुत सारे एयरपोर्ट से अभी फ़्लाइट डिले वगैरह चल रहा है, कुछ फ़्लाइट को कैंसिल भी किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यात्री हैं जो टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी ट्रैफिक के वजह से, मौसम के वजह से वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद, एयरपोर्ट पर जाने के बाद वो हंगामा स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि हमें कैसे भी दूसरे फ़्लाइट में एडजस्ट कर दो, या मतलब वहाँ पे चिल्ला चिल्ली करते हैं। जबकि वहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री के लोग भी रहते हैं और लोग आजकल तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को साथ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और बोलते हैं कि इस कंट्री में इस तरह का चीज़ होता है, तो आपके साथ साथ पूरे देश का नाम बदनाम होता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अगर आपने फ़्लाइट एयरपोर्ट में डिले पहुंचा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी या एयरलाइंस आपको कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी गलती है। आप मौसम के वजह से या कोई ट्रैफिक के वजह से, कोई भी प्रॉब्लम के वजह से आप पहुंचते हो लेट से, तो ये एयरपोर्ट की गलती नहीं है, एयरलाइंस की गलती नहीं है। आपको फिर से दोबारा टिकट लेना पड़ेगा और फिर वापस आपको फ्लाई करना पड़ेगा। आप एयरलाइंस कुछ इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। इसलिए दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वालों को एडवाइजरी जारी किया गया था और बताया गया था ज़्यादा कोशिश करें कि आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादा ट्रैफिक का भी झंझट नहीं होता है और मौसम को उतना लेन देन नहीं, मतलब मौसम की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उनको। इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करें, अगर दिल्ली एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, इंटरनेशनल ट्रैवल या डोमेस्टिक किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो ज़्यादा कोशिश करें आप मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, अगर हंगामा करोगे एयरपोर्ट पर तो आप पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है कि नई दिल्ली जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा आज प्रॉब्लम सामने आया। बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले लाल किले के पास हुए बम धमाके से लोग उबर नहीं पाए थे और लोग फिर से उनको मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लोग डर गए, क्योंकि हवाई अड्डे के बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 2 दिन पहले लाल किले के पास हुए बम धमाके से लोग उबर नहीं पाए थे। ऐसे में हवाई अड्डे पर बम की धमकी
मिलने के बाद लोगों में डर का माहौल बनने लगा। सूचना के बाद एयरपोर्ट पुलिस, दमकल एवं अन्य एजेंसियों की टीम डॉग जो वहां पे लेकर पहुंचती है, चेकिंग करती है, टर्मिनल 3 पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। जांच के दौरान मौके पर घंटों गहन तलाशी ली गई। गहनियत करने के बाद यानी पूरा चेकिंग करने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिला। इसके बाद इसे फर्जी धमकी बता दिया गया। दमकल विभाग के अनुसार बुधवार दोपहर 3:58 पर दमकल के कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दिल्ली एयरपोर्ट हवाई अड्डे का टर्मिनल 3 पर बम रखा गया है। जांच में पता चला कि सूचना एक निजी एयरलाइंस की जो पब्लिक ग्रेवेस मेल पर ईमेल भेजकर दी गई थी। सूचना के बाद तत्काल दमकल की 3 गाड़ियां एक एक करके मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इधर स्थानीय पुलिस के अलावा डॉग एवं एस्कॉर्ट की टीम मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जांच एजेंसी ने पूरे परिसर की जो चेकिंग किया और एजेंसी हवाई अड्डे के जगह जगह पे वहाँ पे चेकिंग किया गया। बाद में पता चला कि ये फर्जी, क्योंकि लोग जो भी इस तरह का चीज़ करते हैं मौके पर चौंका मारना चाहते हैं और सोचते हैं कि अभी दिल्ली में एयरपोर्ट का घटना घटा ही नहीं था और इसी से रिलेटेड लोग धमकी भी दे दिए। तो ऐसे लोग अगर यहाँ इस कंट्री में रहेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अदर कंट्री से मेल वगैरह करते हैं तो अब एजेंसी जाँच कर रही कि आखिर किस कंट्री से इस तरह से वहाँ से लोग भेज रहे हैं और जो एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्शन लेना शुरू किया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक तस्करी का एक बड़ी कोशिश को सीआईएफ ने नाकाम कर दिया। अबू धाबी से लौटे 2 संदिग्ध यात्रियों से लगभग 1.4 करोड़ रुपए के प्रतिबंधित ड्रोन, प्रीमियम स्मार्टफोन, लैपटॉप सहित कई महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए। जो वहां पे सुरक्षा बल ने बुधवार को बताया कि 11 नवंबर को अबू धाबी से उतरे 2 यात्री को एयरपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में दिखा गया। उनकी गतिविधियां देखकर सीआईएफ ने अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्रियों को पुलिस बल द्वारा जांच टीम द्वारा उनको जांच करने के लिए रोका गया। घरेलू आगमन निकास द्वारा एक्सरे बीएस मशीन से उनके सामान को स्कैन किया गया। उसके बाद सीआईएफ ने एक अधिकारियों ने बताया कि हमारे जवानों ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को सामान को स्कैन किया। जांच के दौरान उनके बैग से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुए, जिनमें कई प्रतिबंधित ड्रोन, प्रीमियम स्मार्टफोन, लैपटॉप और महंगे गैजेट शामिल थे। जब्त किए गए सामान की कीमत लगभग 1 करोड़ 4 लाख आंकी गई है। तो सूत्रों के अनुसार दोनों यात्री से पूछताछ के दौरान साफ हो गया कि उनके पास मौजूद सामान का किसी भी तरह का वैध दस्तावेज नहीं है। दोनों ने पहले सामान को गिफ्ट बताने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे कड़ी कार्रवाई पूछताछ की गई तो वो विरोधाभासी जवाब देने लगे। इसके बाद उनके सामान को जब्त कर लिया गया। इसके बाद दोनों यात्री को सीमा शुल्क अधिकारियों के हवाले कर दिया गया ताकि कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जा सके। इस पूरे प्रक्रिया को रिपोर्ट केंद्रीय राजस्व खुफिया निर्देशालय को भेजी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सीआईएफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए भारत में महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की अवैध एंट्री रोकने के लिए उनकी निगरानी सख्त की गई है। यह चेतावनी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो ड्रोन या प्रतिबंध सामान बिना अनुमति लाने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ तुरंत जो है गिरफ्तारी हो सकती है। तो आप भी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेकर आते हो तो जो लिमिट है गोल्ड के जैसा सेम लिमिट है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी महंगे लैपटॉप है, मोबाइल है और ये पैकेट है यानी यूज़ फॉर्म में लेकर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसे नए सामान के तौर पे लेके आओगे 50,000 रुपये से मतलब महंगे है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे लैपटॉप है, स्मार्टफोन है या ड्रोन है, ये सब ड्रोन तो बेसिकली प्रतिबंधित है। मतलब आपको ड्रोन अगर लेके जाना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो लोग टैक्स के चोरी करने के लिए भी इस तरह का चीज़ करते हैं। तो क्लियरली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बता दिया है कि अगर आप भी फॉरेन कंट्री से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आ रहे हो तो जो लिमिट है यानी यूज फॉर्म में तो लेकर 1-2 आ सकते हो, लेकिन अगर पैकेट पैक रहेगा यानी सील पैक रहेगा तो उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो कस्टम ऑफिसर के पास और उसका जो भी टैक्स है और आपके पास सारे दस्तावेज होनी चाहिए। जिस भी कंट्री से लेकर आ
रहे हो आपके पास प्रूफ होनी चाहिए, पेपर होनी चाहिए, और उनके पास जाकर डिक्लेयर करोगे और उसका जो भी टैक्स है आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप चुपके से चुरा कर लेकर जाओगे तो जो सामान है वो भी जब्त कर लिया जाएगा, वो कभी मिलेगा भी नहीं और आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में, कानून के बारे में जानकारी हो ले, क्योंकि खामखा आप अगर ऐसे लेकर भी आते हो, बहुत मेहनत से पैसे वहाँ पे फॉरेन कंट्री में कमाते हो और आपको कानून की जानकारी भी नहीं है, क्योंकि ये लोग को तो तस्करी की वजह से गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ लोग को कानून नहीं मालूम होने की वजह से गिरफ्तारी हो जाती है। इसलिए लिमिट जो है वो याद रखें, 50,000 से ऊपर तक का कोई भी सामान लेकर आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।